जैसे कि हम हर रोज एआई और टेक्नोलॉजी से संबंधित एक वीडियो लाते हैं, तो आज की जो इसमें रिपोर्ट है वो है कि भारत के में एक नए स्टार्टअप है, एआई का स्टार्टअप है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और उस स्टार्टअप का दावा है कि वो एडवांस चिप के इस्तेमाल के बिना ही एआई मॉडल चला रहे हैं, जो आम कंप्यूटर है वो उस पर कारगर है। इनकी जो स्टार्टअप है, आपको बता दें कि एआई में स्टार्टअप जो मतलब एआई जिस मशीन पर चलता है, इनके जिस कंप्यूटर पर चलता है, उसके लिए एडवांस कंप्यूटिंग चिप इस्तेमाल करनी होती है, जिस पर दबदबा चीन और अमेरिका का है। लेकिन ये जो स्टार्टअप है, इन्होंने दावा किया है कि जो आम कंप्यूटर है हम उसके इस्तेमाल करते हुए उस पर भी अपने एआई मॉडल जो इनका स्टार्टअप है उसको चला सकते हैं। तो पूरी खबर हम जान लेते हैं, ये काफी अच्छी खबर है। तो ये एक भारतीय स्टार्टअप ने एडवांस कंप्यूटिंग चिप इस्तेमाल किए बिना लार्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल चलाने का दावा किया है। और इस स्टार्टअप का नाम है जीरो लैब। और जीरो लैब के इस एआई स्टार्टअप ने किफायती सिस्टम के लिए देश के प्रमुख टेक्नोलॉजी डिजाइन्स से मदद ली। जीरो लैब का कॉम्पैक्ट फ्रेमवर्क आईटी मद्रास के सहयोग से डेवलप किया गया है। लैब का दावा है कि ये प्लेटफॉर्म आर्म कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सीपीयू पर चलने में सक्षम है। और आमतौर पर लार्ज एआई मॉडल चलाने के लिए महंगी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम जीपीयू के नाम से जानते हैं, उसकी इस्तेमाल करना पड़ता है। और दुनिया भर में अमेरिका और चीन का दबदबा है। अमेरिका की एक कंपनी है एनवीडिया, और इसका जीपीयू मैन्युफैक्चरिंग में दबदबा है। और इसकी एडवांस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बहुत महंगी है, जिसकी कीमत लगभग 30 से 40 हजार डॉलर होती है, प्रति यूनिट होती है। तो जीरो लैब का दावा है कि वह एडवांस एआई मॉडल को पर्सनल कंप्यूटर पर चलने के लिए कस्टमाइज कर सकती है, ये इनका दावा है। और इसको सक्षम इस पूरे के पूरे जो ये स्टार्टअप इन्होंने बनाया है, यानी कि आप ये समझ लीजिए आपके घर में जो कंप्यूटर है उसमें जो सीपीयू है उसको थोड़ा उसका प्रोसेसिंग जो है उसको थोड़ा बढ़ा करके उसको ही वो एआई कंप्यूटर में एक तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इनका दावा है। तो यही इनका मॉडल है। और इस मॉडल में काम करने के लिए इन्होंने मद्रास जो आईआईटी से मदद ली है। तो ये काफी अच्छी खबर है। इन्होंने पूरा समझाया है कि किस प्रकार से वो इस स्टार्टअप में काम कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि अमेरिका का एआई चिप के निर्यात पर पाबंदी जो है वो लगी हुई थी, जिसकी वजह से चाइना को भी अपने यहाँ एआई डेवलप करने में काफी दिक्कतें आई। उन्होंने भी किसी तरीके से अपने यहाँ इन हाउस इनके चाइना में ही एआई जो चिप्स होती हैं, जो कंप्यूटिंग चिप होती हैं, उनका प्रोडक्शन किया और उसके बाद अपने एआई मॉडल्स को तैयार किया। भारत के सामने भी सेम ही चुनौती आ रही है, जिसमें एडवांस कंप्यूटिंग चिप के इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका से इसको आयातित करना काफी मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने रोक लगाई हुई है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी खबर है कि ये जो जीरो स्टार्टअप है, ये एआई स्टार्टअप जीरो लैब, ये दावा कर रहे हैं कि ये उस महंगी चिप के बिना भी जैसे कि एनवीडिया इसमें यूज होता है जीपीयू, उसके बिना भी ये साधारण कंप्यूटर मशीन को कन्वर्ट करते हैं एआई जनरेटिव मशीन में। तो अब इसमें अमेरिका का में जो चिप के निर्यात पर उन्होंने पाबंदी लगा रखी है, उससे भारत पर क्या असर पड़ा और अभी की क्या खबर है। तो बता दें कि भारतीय स्टार्टअप के इस किफायती प्लेटफॉर्म से देश को अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने में भी मदद मिल रही है। अमेरिका ने हाल ही में 18 प्रमुख सहयोगी देशों को छोड़कर भारत सहित अन्य देशों को चिप का निर्यात पर पाबंदी का प्रस्ताव रखा हुआ है। यानी कि वो अपने कुछ 18 देश हैं, उनको तो वो चिप वो निर्यात करेंगे या कर रहे हैं, लेकिन भारत को उन्होंने प्रतिबंधित कर रखा है इस चिप के निर्यात में। तो इसके तहत भारतीय कंपनियां सालाना 1700 एडवांस एनवीडिया H100 चिप तक आयात कर सकती है। इनकी कैप लगाई हुई है भारत पर। लार्ज एआई मॉडल्स के लिए पावरफुल जीपीयू की जरूरत होती है। तो पावरफुल जीपीयू का रिप्लेसमेंट जीरो लैब ने अपने तरीके से ढूंढ लिया है। और देखना यह होगा कि इन फ्यूचर
इस जीरो लैब पर हमारी नजर रहेगी, इन्होंने जो दावा किया है और ये कितना सक्सेसफुल होते हैं, और मद्रास आईआईटी के साथ मिलकर जो ये काम कर रहे हैं उस पर आगे क्या खबर आएगी तो उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये बहुत अच्छी खबर है जिस चीज से भारत जूझ रहा है, जिसकी वजह से जो आम व्यक्ति का, भारतीय का सवाल हो सकता है कि ऐसे एआई भारत में क्यों नहीं बनते, जैसे चैट जीपीटी या फिर डीप सीक। तो उसको लेकर के जो सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है वो एडवांस जीपीयू की आ रही है, जो भारत के पास अवेलेबल ये नहीं है, अमेरिका से आयातित होता है और अमेरिका ने कैप लगा रखा है, भारत एक लिमिट तक ही वहां से ले सकता है। तो अब ये खबर बहुत पॉजिटिव है। आपका इसके विषय में क्या विचार है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।